हाँ सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएम 2022 के बारे में। यानी कि जो स्टूडेंट्स फिलहाल 12th क्लास के अंदर है, नेक्स्ट ईयर अगर वो आईपीएम के कोर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आईपीएम क्या होता है, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है और आप किस तरह से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड आई होप आपको पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन तो हम लोग भी करवाते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड डिटेल्स सेंड कर देंगे और आप भी प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आईपीएम क्या होता है, तो आईपीएम जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। जिस तरह से बीएलएलबी होता है, बीकॉम एलएलबी होता है, उसी तरह से बीबीए प्लस एमबीए का ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो आप 12th क्लास के बाद डायरेक्टली कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं कि इनके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो आईआईएम इंदौर है, आईआईएम रोहतक है, आईआईएम रांची है, आईआईएम जम्मू है एंड आईआईएम बोधगया है। तो आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद आईआईएम्स के अंदर जा सकते हो। इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इपमेट एंड जिपमेट के। अगर आप उन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करते हो तो आप आईआईएम्स के अंदर डायरेक्टली जा पाओगे। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, कैट का एग्जाम देना होगा, उसके बाद हम आईआईएम्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद भी जा सकते हो आईपीएम कोर्स के अंदर। कोर्स का नाम है आईपीएम, एंट्रेंस एग्जाम का नाम है इपमेट एंड जिपमेट, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है सभी आईआईएम्स की। तो देखिए, अगर मैं बात करूं जो टॉप आईआईएम है, आईआईएम इंदौर जो आईपीएम करवाता है, उसकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मिनिमम एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 20 ईयर्स है। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो आप 5 साल आपके लिए इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास के अंदर। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो 55% मार्क्स आपके चाहिए 10th क्लास के अंदर। एंड 12th क्लास के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ पास होना मैंडेटरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईआईएम रोहतक की, तो आईआईएम रोहतक के अंदर 20 ईयर्स की एज लिमिट है। यहां पर एज लिमिट के अंदर रिजर्वेशन कोई भी नहीं है। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th क्लास के अंदर एंड 12th क्लास के अंदर एंड 55% मार्क्स अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो। अब देखिए, इसके अंदर कोई भी स्ट्रीम की बाउंडेशन नहीं कि भाई आर्ट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कॉमर्स के कर सकते हैं। यहां पर कोई भी एडमिशन ले सकता है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर देते हो तो। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईआईएम जम्मू की, जो कि जस्ट अभी शुरू हुआ है, तो आईआईएम जम्मू के अंदर अगेन 60% मार्क्स 10th एंड 12th एंड अगर आपके पास रिजर्वेशन तो 55% मार्क्स वहां पर आपको चाहिए। अगर मैं आईआईएम रांची की बात करूं, 60% मार्क्स 10th एंड 12th, 55% अगर आपके पास रिजर्वेशन है और यहां पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो जैसे बाकी के अंदर एज लिमिट्स है। अगर मैं बात करूं आईआईएम बोधगया की, तो 60% 10th एंड 12th, 55% अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी है एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट चीज है कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब आपको समझ आ गया कि भाई कौन कौन से आईपीएम करवाते हैं, कौन से कॉलेजेस, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब बात आती है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न बेसिकली यही होता है। अगर आप आईआईएम इंदौर दे रहे हो, आईआईएम इंदौर का आपका होता है इपमेट इंदौर का एग्जाम। तो इपमेट इंदौर के अंदर आपका आते हैं 3 सेक्शंस, वर्बल, क्वांट्स एंड देन क्वांट्स। 2 बार क्वांट्स क्यों? एक क्वांट्स होता है आपका शॉर्ट आंसर्स का, जिसके अंदर आपको आंसर लिखना होता है। दूसरा आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है एंड तीसरा सेक्शन आपका वर्बल का होता है। यहां पर आपको 120 मिनट्स मिलते हैं और इसके साथ साथ देखिए, इस बार कोविड की वजह से 90 मिनट्स का एग्जाम कर दिया था, लेकिन इन जनरल आपको 120 मिनट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं आपके आईआईएम रोहतक की, तो वहां पर आपका फिर वर्बल भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है एंड क्वांट्स आता है। अगर मैं बात करूं आपके फिर जिपमेट की, जिपमेट बेसिकली होता है आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया के लिए, तो उसके अंदर आपका वर्बल आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है एंड क्वांट्स आता है। तो इस तरह का आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है। एंड आईआईएम रांची जो है उसका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। आईआईएम रांची बेसिकली इपमेट इंदौर के मार्क्स को एक्सेप्ट करता है एंड जो आपका सेट का एग्जाम होता है, जो कि एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है, उसके मार्क्स को भी जो आईआईएम रांची है वो एक्सेप्ट करता है और उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। एंड आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंदौर के लिए इपमेट इंदौर का एग्जाम होता है, रोहतक के लिए इपमेट रोहतक का होता है, जिपमेट जो है वो होता है आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया के लिए, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड आईआईएम रांची मार्क्स एक्सेप्ट करता है आईआईएम इंदौर के ही, उसका कोई भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई कि क्या एग्जाम पैटर्न है बेसिकली एंड क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं पूरे 5 साल का फीस स्ट्रक्चर आपको बताता हूं कि देखो, आईआईएम्स है, आईआईएम्स का नाम बहुत बड़ा होता है भाई, और आईआईएम्स के अंदर जितनी प्लेसमेंट होती है उतनी उनकी फीस स्ट्रक्चर भी होता है। अगर मैं बात करूं आईआईएम इंदौर की 5 साल की फीस स्ट्रक्चर की, तो वो है 28 लाख, आपको 5 साल में 28 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईआईएम रोहतक की, तो वो पड़ जाता है आपके अराउंड 32 लाख के आसपास। अगर मैं बात करूं आईआईएम जम्मू की, तो वो पड़ जाता है 29.3 लाख। अगर मैं बोधगया की बात करूं तो वहां पर 28.5 लाख। अगर मैं रांची की बात करूं तो 29.3 लाख। ये आपके 5 साल का फीस स्ट्रक्चर होता है। अब आप ये सोचोगे यार इतना ज्यादा फीस स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से पे करेंगे। तो देखो 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं आईआईएम्स के अंदर एडमिशन लेते हैं और फिर
एजुकेशन लोन वो लोग लेते हैं, क्योंकि आईएम्स का फीस स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा है, तो आपको एजुकेशन लोन वहां पर लेना होता है, आसानी से आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, और जो आपकी प्लेसमेंट वहां पर लगती है भाई बहुत सही प्लेसमेंट लगती है, एंड उसके बाद आप आसानी से उस एजुकेशन लोन को चुका सकते हो। अब अगर मैं बात करूं उनके प्लेसमेंट्स की, तो आपको देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट बता देता हूं, इन डिटेल में अलग वीडियो बना दूंगा प्लेसमेंट्स पर, लेकिन मैं आपको कुछ हाईएस्ट प्लेसमेंट बताता हूं। अगर मैं आईएम इंदौर की बात करूं ईयर 2020 के अंदर, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट था 50 लाख पर एनम का, जो कि डोमेस्टिक पैकेज था। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल पैकेज की, तो इंटरनेशनल पैकेज 2019 का जो था वो 89.5 एलपीए था, यानी कि 89.2 एलपीए। आप सोच सकते हो कि यार 89.2 एलपीए कितना होता है। अगर मैं आईएम जम्मू की बात करूं, तो देखिए आईएम जम्मू ने आईपीएम वगैरह अभी शुरू किया है, लेकिन अगर मैं एमबीए के उनके पैकेज की बात करूं, तो ईयर 2019 के अंदर 20 एलपीए था, ईयर 2018 के अंदर हाईएस्ट पैकेज 32 एलपीए था। अगर मैं बात करूं आईएम रांची की, तो ईयर 2020 के अंदर 22.3 एलपीए था। अगर मैं बात करूं ईयर 2020 के हाईएस्ट पैकेज जो कि इंटरनेशनल पैकेज था, उसका 59.3 एलपीए था। तो आप समझ सकते हो कि यार जो फीस स्ट्रक्चर आपसे चार्ज किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में आपको कितनी बढ़िया प्लेसमेंट आईएम्स दे देते हैं, और इसीलिए स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं, फिर आसानी से उस एजुकेशन लोन को चुका देते हैं। अगर मैं बात करूं बोधगया की, तो 24 एलपीए 2018 के अंदर, रोहतक की बात करूं तो 22.8 एलपीए 2020 के अंदर। तो इस तरह से आपको वहां पर प्लेसमेंट देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कोर्स करिकुलम क्या है, और कोर्स करिकुलम बात करने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो भाई इपमेट के लिए, जिपमेट के लिए, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं सभी टॉपिक्स के। इसके अलावा हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं वहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इपमेट के मॉक टेस्ट अलग है, जिपमेट के मॉक टेस्ट अलग है, तो 10 से 12 या फिर 13-14 के आसपास आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा हम लोग इस बार ई बुक्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे, और अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और इस बार भी जब हमने प्रिपरेशन करवाई थी, तो जब स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर हम शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर हम फाइनल शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो वो जो देखकर खुशी मिलती है वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। भाई इस बार भी हमारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, जब ड्यूजेट के भी एंट्रेंसेस हो जाएंगे, हम एक कंपाइल्ड वीडियो बनाएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स कहां पर सेलेक्ट हुए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद इसी फील्ड के महारत हासिल किए हुए लोग हैं। तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स करिकुलम के बारे में। अगर मैं कोर्स करिकुलम की बात करूं, तो देखो यहां पर आपको 5 साल पढ़ाई करनी है, 3 साल जो आपको पढ़ना है। आईएम रोहतक बोलते हैं कि हम लोग बीबीए करवाते हैं 3 साल, आईएम इंदौर बोलते हैं हम लोग बीए करवाते हैं 3 साल, और लास्ट के 2 इयर्स के अंदर हम लोग एमबीए करवाते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं कोर्स करिकुलम की, तो फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहां पर आपको मतलब कंप्यूटर भी सीखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी है, स्टैट्स भी देखना है, मैथमेटिक्स भी सीखनी है। इसके अलावा आपको डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक ऐसे आपको सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलते हैं। तो एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका होता है। और इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस भी वहां पर पढ़नी है, सोशियोलॉजी भी वहां पर पढ़नी है, फिलोसफी भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको 3 साल होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एंड जो लास्ट 2 इयर्स होते हैं उसके अंदर आपको एमबीए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपको पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि उसके अंदर इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर मार्केट्स के बारे में हो गया, या फिर आपको वहां पर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, फाइनेंस आपको सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन आपको सिखाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्कशॉप्स आपकी होती हैं, और इसके अलावा एचआर मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जाता है। तो इस तरह की चीजें आपको एमबीए के अंदर सिखाई जाती है। तो 5 साल आपको ये सब चीजें पढ़ने को वहां पर मिलती हैं। तो आई होप आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज थी, सारे के सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे आईपीएम के बारे में। तो आपको ये पता चल गया है कि मतलब प्रिपरेशन कैसे करनी है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें मैसेज कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हम लोग आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे, जो मतलब शायद ही कोई करता होगा इतना अफोर्डेबल। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और आईपीएम 2020 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अभी वो टाइम है जब आपको प्रिपरेशन करनी है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी आईपीएम के बारे में, आईएम्स के बारे में, DUJET के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, सिम्बायोसिस के बारे में, जेवियर्स के बारे में, आईपीयू के बारे में। तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग कोर्स के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।